हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपीवाई एकेडमी। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। इस चैप्टर का थ्योरी सेक्शन एवं पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। आज का आदर्श शिक्षा क्या है? पार्ट 4 वीडियो में उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपचायक है? ऑप्शन है H2, CO, O2, H2S। तो उप माने क्या होता है? उपचायक का अर्थ क्या हुआ? उप माने होता है जुटना। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। और इसी का जस्ट उल्टा अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। और उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन उपचायक है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन अपचायक है? तो अपचायक के रूप में क्या है? H2S। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछ चुका है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो उस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात भोजन में ऑक्सीजन जुटता है। तो ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा उपचयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन के रूप में है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन के दौरान हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सांस के रूप में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन। राइट आंसर होगा उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर एवं जल, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, अर्थात साल्ट और जल बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास?
अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो वह कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा ग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उससे एक प्रकार की गंध आने लगती है जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिका या विकृत गंध। तो कहता है कि इसका कारण क्या है। तो जब किसी खाद्य सामग्री जो पैक होता है, किससे उसे पैक किया जाता है और उससे हवा कौन सी भरी रहती है, अक्रिय गैस के रूप में N2 गैस भरा रहता है। तो N2 गैस अगर किसी न किसी कारणवश बाहर निकल जाए और उसके अंदर अगर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए तो वह अभिक्रिया करना शुरू कर देता है और जिसके कारण से उसे एक खराब गंध आने लगती है जिसे हम विकृत गंधी कहते हैं या विकृत गंधिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन का संयोग होगा अर्थात ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा, उपचयन की क्रिया होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन क, उपचयित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पदार्थ को कहते हैं प्रति उपचायक। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रति उपचायक। चलिए अगला प्रश्न, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है। तो लोह चूर्ण अर्थात लोहे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है अर्थात जब धातु से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो उनसे कौन सा गैस बाहर निकलता है, उससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है और फेरिक लवण एवं जल बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। राइट आंसर होगा, क्योंकि धातु से अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लोह चूर्ण पर अभिक्रिया होती है इसलिए फेरस क्लोराइड भी बनेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अर्थात बाईं तरफ जो भी पदार्थ भाग ले रहा है उसे कहते हैं अभिकारक और दाईं तरफ जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो हमारे पास प्रश्न क्या था, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एकल विस्थापन अभिक्रिया को पहले हम समझते हैं कि जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को प्रतिस्थापित कर दे वह कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, NaCl है,
NaCl है, ठीक है। और इनको अगर AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करते हैं, AgNO3 से, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक दूसरे को विस्थापित कर देगा। Ag हो जाएगा किसमें, Ag मिल जाएगा Cl से, ठीक है, और NaNO3 अलग हो जाएगा, तो एक दूसरे को विस्थापित करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में क्या है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, ऑप्शन होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड, सबसे पहले समझते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसका रंग होता है क्रीम युक्त, और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, AgI का पीला, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न था यही कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, राइट आंसर हुआ पीला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जिसमें संयोग होता है वह कहलाता है उपचयन। तो राइट आंसर होगा क्या, उपचयन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसमें राइट आंसर होगा कोयला, ठीक है, क्योंकि कोयला जो है जब यह जलती है तो ज्वाला के साथ नहीं जलती है बल्कि धीरे धीरे सुलगता है। तो इसमें क्वेश्चन यही था कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो राइट आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 3Fe प्लस 4H2O अर्थात लोहा और जल की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और H2 उपचायक में है। तो H2 जो बाहर निकलता है तो कहता उपचायक इसमें कौन है। तो H2O उपचायक के रूप में कार्य करता है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, समीकरण H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन मिलकर के HI प्लस सल्फर में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ उपचायक है। तो राइट आंसर होगा I2 अर्थात आयोडीन क्या करता है, उपचायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त कैमरे की फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो Ag सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सिल्वर, तो AgBr प्लस Ag।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरे रंग के तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो काले रंग के पदार्थ का नाम क्या है? तो सबसे पहले समीकरण के माध्यम से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर है और इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है अर्थात O2, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड अर्थात CuO। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है कि कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कि कॉपर सल्फाइड बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। तो क्या बन रहा है यहाँ? कॉपर ऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है अर्थात घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है, क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। ये और बढ़ाने का कार्य करता है उत्प्रेरक। तो अब समझ गए होंगे उत्प्रेरक क्या है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री जैसे चिप्स है, चिप्स की थैली है, कुरकुरे है, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो N2 गैस भरी जाती है। ठीक है, N2 गैस का कार्य होता है कि अधिक दिनों तक भोजन को उपचयित होने से बचाना। तो तेल एवं ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए N2 गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक गुण जो प्रदर्शित करता है वो राइट आंसर होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फेट। राइट आंसर गो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।